नमस्कार मित्रों, आज हम महाभारत की उन 5 महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, लेकिन जिन्होंने अपने साहस और त्याग से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल है, अगर उसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर नहीं पता है तो वीडियो अंत तक देखें, आपको उत्तर मिल जाएगा। एक ऐसी महिला का नाम बताइए जो महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु उनकी चर्चा बहुत कम होती है। उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार में खुद को भी अग्नि में समर्पित कर दिया था। कौन थी वह महिला? इसका उत्तर आपको इस पूरी कथा के अंत में मिलेगा, तो ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। नंबर 1 और 2, अंबिका और अंबालिका की अनकही कहानी। महाभारत की जब हम बात करते हैं तो अंबिका और अंबालिका की भूमिका को हम आसानी से भूल जाते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन की बुनियाद उन्हीं से शुरू हुई थी। शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के साथ इन दोनों का विवाह हुआ था। विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु के बाद हस्तिनापुर में नियोग के तहत इन दोनों से पुत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया और अंबालिका ने पांडु को। इन दोनों माताओं का संघर्ष और बलिदान अद्वितीय है, फिर भी महाभारत की कहानियों में उनका जिक्र बहुत ही सीमित होता है। वे न केवल मातृत्व की पराकाष्ठा थीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए राजनीतिक और मानसिक रूप से एक कठिन जीवन जिया। नंबर 3, भानुमति का साहस। भानुमति का नाम अक्सर महाभारत की प्रमुख कथाओं में पीछे छूट जाता है, परंतु वह दुर्योधन की पत्नी के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति केवल एक सुंदर और आकर्षक महिला ही नहीं थी, बल्कि वह अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली भी थी। भानुमति के स्वयंवर में कई शक्तिशाली राजा आए थे, जिनमें शिशुपाल, कर्ण और जरासंध जैसे योद्धा शामिल थे। हालांकि उसने अंततः दुर्योधन से विवाह किया, परंतु कहा जाता है कि यह विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध था। भानुमति ने इस विवाह के बाद कई चुनौतियों का सामना किया और अपने साहस और धैर्य से महाभारत के युग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 4, माद्री। एक मां का कम आंका गया बलिदान। कुंती के बारे में तो हम सभी जानते हैं, परंतु माद्री की कथा बहुत कम ही सुनाई जाती है। माद्री पांडवों की दूसरी माता थीं और नकुल और सहदेव की जन्मदाता। महाभारत के युद्ध से पहले ही माद्री ने अपने पति पांडु के साथ महान बलिदान दिया। जब पांडु को आर्षि के श्राप के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ा, माद्री ने भी अग्नि में सती होकर अपने पति के साथ प्राण त्याग दिए। उनके बलिदान को अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन नकुल और सहदेव की भूमिका और शिक्षा में उनका अद्वितीय योगदान था। नंबर 5, विदुर की माता। धृतराष्ट्र और पांडु की माता की चर्चा होती है, लेकिन विदुर की माता का नाम कोई नहीं लेता। अंबालिका ने अपनी दासी को नियोग के लिए वेदव्यास के पास भेजा था और इसी दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर, जिनकी समझ और नीति कौशल की महाभारत में प्रशंसा होती है, उनकी माता की कहानी हमेशा अज्ञात रहती है। विदुर की माता ने समाज में अपना जीवन दासी के रूप में बिताया, फिर भी उन्होंने एक महान पुत्र को जन्म दिया जो धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाला था। अब उस पहेली का उत्तर जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, वह महिला कोई और नहीं बल्कि माद्री थी, पांडवों की दूसरी माता, जिनका बलिदान अपने पति पांडु के साथ सती होकर हुआ। माद्री की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और बलिदान की महत्ता कितनी गहरी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप महाभारत की अन्य अद्भुत कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सनातनी सोल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। इस प्रकार महाभारत की महिलाओं की इन अनकही कहानियों को जानने के बाद हमें उनके बलिदानों और संघर्षों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाभारत केवल युद्ध और राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन महिलाओं की भी कहानी है जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक दिए।